गुड मॉर्निंग खुशखबरी कलीसिया। स्वागत है इस अक्टूबर के महीने में। आमीन। पिछले 6 महीने हमारे लॉकडाउन अनलॉक के समय एक अंधकार का समय रहा है हम सब के लिए। लेकिन इस आखिरी 3 महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर परमेश्वर ने ऐलान किया है कि वो अपनी कलीसिया को उभार रहा है, उसे आशीषित कर रहा है, उसे संपूर्ण कर रहा है। और इसी उजाले के समय में परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, हमें अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन आशीषों के समय में ही हमारी परीक्षा होती है। हालेलुया। इन आशीषों के समय में ही हमारी परीक्षा होती है। ये मत समझना कि वो पिछले 6 महीने जो थे वो परीक्षा थी। नहीं, वो तो हमारा विश्वास को दृढ़ करने का समय था। अब परीक्षा शुरू होती है। आमीन। तो ये ऐसी परीक्षा है जिसको हम बोलते हैं ओपन बुक टेस्ट। ऑनलाइन के जो लोग, नौजवान लोग, स्कूल के बच्चे जब ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो अपना किताब खोलकर उसमें से जवाब लिखते हैं। ठीक है, उससे भी बेहतर है ये ओपन बुक टेस्ट। इसमें सवाल भी है और इसमें जवाब भी है। ओके, इसमें आपको सवाल मिलेगा और उसके 2 जवाब मिलेंगे, एक सही और एक गलत। केबीसी के जैसा 4 ABCD नहीं रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा, ए या बी। ओके। दूसरा, ये परीक्षा का समय कभी होगा, ये मेरी परीक्षा कब होगी, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम तैयार रहें। ठीक है, हमारे परीक्षा का समय तब होता है जब हम प्रभु के पास बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए और सारे लोगों के विचार, सारे लोग एक एक करके हमारे सामने, हमारे मन में आ जाते हैं और फिर हम एक एक का चेहरा याद करते हैं। प्रभु के सामने जा रहे हैं, ये सारे चेहरे याद आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रार्थना जो है वो रुक जाता है। ये समय है तुम्हारी परीक्षा का। तुम्हें उस वक्त अपना जवाब तैयार रखना है। अगर तुम्हारे पास वो सही जवाब तुम तैयार नहीं रखोगे तो गए काम से। आशीष के समय में जब और लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप वहीं पे अटके रहोगे। ठीक है, आप जानना चाहेंगे कि सवाल क्या है, ओके, और उसका जवाब क्या है। तैयार हैं? ओके, तो आओ पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मैं कहानी बताऊंगा और उस कहानी में से हम उस सवाल को और जवाब को देखेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको इकट्ठा किया है। धन्यवाद प्रभु कि हम अपने अपने घरों में तेरे वचन को सुनने के लिए हम तत्पर हैं। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हमारे हृदयों में तू बात कर। हमारे इस समयों में परमेश्वर जब परीक्षाएं उभरेंगी प्रभु, हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर, पास होकर आगे जाना चाहते हैं। हम लड़खड़ा कर गिरना नहीं चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा, मैं मांगता हूं प्रभु, जैसे मैं तेरे वचन की में से कहानी पढ़कर सुनाऊंगा प्रभु, हम सबको प्रभु तेरी आत्मा से तेरा उजाला, यीशु की बातें हमारे हृदय में छापना प्रभु, ताकि हम में से कोई भी परमेश्वर इस परीक्षा में फेल नहीं होगा, लेकिन महिमा से महिमा तू हम सबको ले जाएगा, विश्वास से विश्वास आगे बढ़ाएगा। यीशु मसीह में तेरे पवित्र नाम से मांगता हूं, आमेन। आमेन। वेरी गुड। ओके, तो मेरा आज का शीर्षक है आशीष के समय में परीक्षा। ठीक है, आज का शीर्षक है आशीष के समय में परीक्षा। तो आपके पास शास्त्र है, किताब 4 में ये कहानी दर्ज है। ओके, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई।
तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे दरवाजे पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तुम अपनी जगह भटकेगा। आमीन। ये कहानी है कैन और हाबिल की। ये दो भाई थे। आप जानते हैं, इस कहानी को कई बार पढ़ा होगा आपने। इन दो भाइयों को मालूम था कि जब परमेश्वर के पास जाना है तो खून की बलि लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। परमेश्वर से रिश्ता रखने का मतलब है लहू पेश करना परमेश्वर को उस बलि के द्वारा, और परमेश्वर उसकी बलि को कबूल करता है और अपनी प्रसन्नता, जो अपना रिश्ता है वो उनके साथ रखता है। तो जो हाबिल था उसने अपनी भेड़ बकरियों में से बेस्ट और सबसे पहला जो बछड़ा होता है जानवर का, वो लिया और परमेश्वर के सामने बलि रखा और परमेश्वर ने उसकी बलि को कबूल किया। आमीन। फिर कैन आया। कैन ने क्या किया? कैन ने अपनी खेती बाड़ी में से पहला धान निकाला और परमेश्वर के सामने रखा, और फिर परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस पर कैन बहुत गुस्सा हो गया। अब कैन जानता था कि उसे लहू की बलि चढ़ानी है, लेकिन उसने जानबूझकर उसने खेती की बलि चढ़ाई, खेती बाड़ी में से अनाज की बलि रखी, जो परमेश्वर ने कबूल नहीं की। कैन गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, तिल मिलाने लगा, ऐसा क्यों, मेरा बलि नहीं ले रहा है, उसका बलि लेता है, मेरा नहीं। और वो एक दिन अपने भाई को बोलता है, चल ना मैदान में जाएंगे। मैदान में ले जाता है दूर अपने घर से और उसका मर्डर कर देता है। और ऐसे रहता है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये मर्डर होने से पहले ना परमेश्वर कैन से पहले बात करता है। ठीक है, बहुत जरूरी है। देखिए कि परमेश्वर कैन से क्या बात करता है। कैन से कहता है, तू इतना गुस्से में क्यों है, तू इतना उदास क्यों है। और परमेश्वर उसकी उदासी को खुशी में बदलना चाहता है, उसके मुंह चेहरे को खुशी में बदलना चाहता है। परमेश्वर बोल रहा है, तू उदास क्यों है। और फिर परमेश्वर उसको जवाब भी देता है। सवाल भी किया और उसको जवाब दिया। पहला ऑप्शन परमेश्वर ने दिया, उसे कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ऑप्शन 1। फिर उसे ऑप्शन 2 दिया परमेश्वर ने, उसे कहा, यदि तू भला न करे तो ध्यान रख, तेरे नजदीक, तेरी आत्मा के नजदीक, तेरे दरवाजे पर पाप खड़ा है, जो तुझ पर हुकूमत करना चाहता है, तुझे वो नाश करना चाहता है। वो पाप की काली परछाई, अंधकार की शक्तियां तुझ पर हावी होकर तुझे नाश करना चाहती है। लेकिन कैन जो था
परमेश्वर की बात को सुनकर भी उसने उसकी बात को अनसुना किया। वो गया अपने भाई को लेकर, चल जाएंगे। वो अपने भाई को लेकर मैदान में गया और फिर उसका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया उसको। और फिर जो उसका लहू बहा धरती पर, हाबिल का जो लहू धरती पर बहा, उसकी आवाज गूंजी, उसकी ऐसी आवाज गूंजी उस लहू की। मरी हुई लाश पड़ी है लेकिन लहू जो धरती पर गिरा उसकी आवाज गूंजी। और वो आवाज कहां तक गई? स्वर्ग तक गई। क्या था उस आवाज में? यही होगा उस आवाज में, अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है मेरे साथ। परमेश्वर उतर के कैन के पास आया और उससे पूछा, कैन से सवाल किया, ये तूने क्या किया? माफ करना, उससे पहले पूछता है, कहां है तेरा भाई? और वो कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और फिर परमेश्वर कहता है, तेरे भाई का लहू अब धरती से पुकार कर मुझसे कह रहा है, वो दुहाई दे रहा है। परमेश्वर कहता है, तेरे इस हत्या करने के कारण धरती श्रापित हो गई है। अब तू इसके ऊपर खेती बाड़ी करेगा ना, पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अब ये बरकत नहीं देगी तुझे। तू मेहनत तो करेगा लेकिन वैसी बरकत नहीं आएगी जो पहले बरकत आती थी। दूसरा, परमेश्वर उसे कहता है कि तू भगोड़ा रहेगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि तू अशांत रहेगा, तू भटकता रहेगा। आमीन। ये नतीजा निकला कैन के जीवन में जब उसने ऐसा कांड किया था। ठीक है, अब उस कहानी में से कुछ बातें सीखते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आशीष के समय में परमेश्वर परीक्षा कैसे लेकर आता है। सबसे पहले ये जानिए कि इस कहानी में कैन और हाबिल दोनों भाई जो थे वो आशीष के समय जी रहे थे। उनके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी, बहुत सा अनाज था, आशीष का समय था। क्या आपके भंडारों में परमेश्वर ने काम नहीं दिया है? क्या आपके बिजनेस को परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया है? और वो दे रहा है और देता रहेगा। सावधान, ये समय है तुम्हारी परीक्षा का। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भी जानिए और कबूल कीजिए कि जब हम आपस में रिश्तेदारी में रहते हैं ना, हम अपनी दोस्ती में नजदीक आ जाते हैं ना, तो हमारे मन में ना एक बीज उठता है जिसको कहते हैं तुलना का बीज। मैं उससे अच्छा हूं कि वो मेरे से अच्छा है, मेरे पास उससे ज्यादा है कि उसके पास मेरे से ज्यादा है, वो पैसे वाला है कि मैं पैसे वाला हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा, मुझे उससे ज्यादा मार्क्स मिला कि उसको मुझसे। ये जो है ना तुलना का बीज, ये हम सबके अंदर है। इसे कबूल करो। अगर तुम बोलोगे मेरे अंदर तुलना करने का बीज नहीं है, तो सबसे पहले तुम परीक्षा में वहीं पर फेल हो गए। ये बीज हम सबके अंदर है। तुम कितने भी साल के मसीह क्यों ना हो जाओ, इस बीज के ऊपर हर समय समय पर ना ये बीज उभर के आता है। मेरे दिल में आता है, मैं जानता हूं, मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे दिल में ये बीज उठता है और मुझे इस बीज की जो जड़ है उसे उखाड़ना पड़ता है। ठीक है, हर बार इस बीज को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तो सावधान, उस तुलना को होने मत दीजिए आपके दिल में, क्योंकि कैन के दिल में ये तुलना का बीज उभरा, इसीलिए वो कहता है, उसे गुस्सा आता है, उसका लिया मेरा नहीं लिया। समझ में आ रहा है? ओके। तीसरी बात, कैन ने इस तुलना के समय में उसने परमेश्वर को नंबर 1 नहीं रखा। उसने उसका आदर करने के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने आप के बारे में सोचा, उसने परमेश्वर का आदर के बारे में नहीं सोचा। समझ में आ रही? जब परीक्षा का समय आता है ना, तुम्हारी नजरें तुम्हारे ऊपर आ जाती हैं बजाय इसके कि उस पर बनी रहें। आमीन। सावधान, जब तुम अपने आप से उलझ रहे हो, तुम अपने अंदर झांक रहे हो, तो तुम जानो कि तुम परीक्षा में उलझ गए हो।
तुमने परमेश्वर का जो चॉइस है ना, जो चॉइस परमेश्वर ने कैन के सामने रखा था, तू भला करे ओके या तू भला न करे, वो चॉइस रखा था और उसने सेकंड चॉइस को लिया, भला न करने का। भला करने का चॉइस जो है वो सही जवाब है, उसके बारे में सोचो। ओके, तीसरा बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। कैन जो है ना, वो हाबिल से तुलना कर रहा है। ओके, उदास है, कर रहा है, और उस बीच में भी ना परमेश्वर उस पर दया करता है और उसे बातचीत करता है। उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज जो है ना, उस दया करुणा से भरी आवाज कैन तक गूंजती है। कैन, तू उदास क्यों है? जब तुम अकेले में हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है ऐसे, तो तुम अपना चेहरा देखकर सोचो कि मैं उदास क्यों हूं, क्योंकि परमेश्वर तुमसे पूछ रहा है उदास क्यों हो। तो तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? किसी और को आशीष मिली इसीलिए तुम उदास हो? किसी और को तुमसे ज्यादा या तुमसे पहले नंबर लग गया इसीलिए तुम उदास हो? तो सावधान, तुम परीक्षा में आके फंस गए हो। परमेश्वर की आवाज तुम तक गूंज रही है, तुम्हें निकालना चाहती है। हालेलुया। ओके, आइए हम देखते हैं इस वक्त की नए नियम में क्या लिखा है कैन के बारे में। अगर आपके पास 1 यूहन्ना 3:12 नए नियम में, ओके, यूहन्ना उस पुराने नियम के कैन के विषय में कुछ कहता है। वो कहता है हमें कैन के जैसा नहीं बनना चाहिए, जो उस दुष्टता से संबंधित था और जिसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। उसने अपने भाई को भला क्यों मार डाला? उसने इसीलिए ऐसा किया कि उसके कर्म बुरे थे, जबकि उसके भाई के कर्म धार्मिकता के थे। आमीन। आगे 15वें शब्द में 1 जॉन 3:15 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भाई से घृणा करता है हत्यारा है, और तुम तो जानते ही हो कि कोई हत्यारा अपनी संपत्ति के रूप में अनंत जीवन को नहीं रखता। अब क्या कहता है? जॉन कह रहा है अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो तो तुम हत्यारे हो। अरे अभी तक तो मैंने चाकू निकाला नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है, जॉन कह रहा है, तुम अगर तुम्हारे दिल में नफरत कर रहे हो तो तुमने मर्डर कर दिया। ये बात यीशु ने भी कही थी। यीशु ने मरकुस की किताब 11 माफ करना, मत्ती की किताब 5:21 में यीशु ने कहा, तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसको जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा, और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे हे अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। इसीलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है तो वहां तुझे याद आए कि तेरे मन में तेरे भाई के विरोध में कुछ है। क्या कहता है यहां पर यीशु? यीशु कह रहा है कि अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के विरुद्ध नफरत है तो सावधान कि तुम अपने हृदय में, जहां पर परमेश्वर का पवित्र स्थान है, जहां पर पवित्र आत्मा का पहला दर्जा है, जो परमेश्वर का सिंहासन है, उस जगह पे तुम उसके सामने अपने ही भाई के साथ नफरत कर रहे हो, तुम मर्डर कर रहे हो, तुम कैन के जैसे जी रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कैन जैसे बने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। आमीन। आपको याद है यीशु ने जब कहा था कि तुम्हारे पास अगर राई दाने जैसा विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में चला जा। मालूम है उसके बाद यीशु ने क्या कहा? उसने कहा था मरकुस की किताब 11 में
इसके विषय में लिखा है। उसके बाद ऐसा कहता है, इसीलिए मैं तुमसे बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए भी तुम्हें क्षमा करे। क्या कहता है? अब तुम एक पहाड़ भरी स्थिति के सामने खड़े हो गए हो, तुम्हारे सामने मुश्किलें मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, और यीशु कहता है तुम्हारे राई दाने जैसा विश्वास जो है उसका इस्तेमाल कर इस पहाड़ को उखाड़ने के लिए। और तुम खड़े होते हो, कहते हो यीशु तेरे नाम से मैं हर एक मेरे जीवन में संकट जो है यीशु तेरे नाम से मैं उखाड़ता हूं, समुद्र में फेंकता हूं। लेकिन उस वक्त यीशु कहता है अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के विरुद्ध कुछ शिकायत है तो उसे क्या कर? माफ कर। अगर हम उसे माफ नहीं करते तो हमें भी माफी नहीं मिलेगी। अगर हमें माफी नहीं मिलेगी तो हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा। हमारे पास अधिकार नहीं रहेगा तो ये पहाड़ नहीं उखड़ेंगे। अगर हमारे जीवन में अगर पहाड़ नहीं उखाड़ेंगे हम, तो हम संघर्ष पे संघर्ष पे संघर्ष पे संघर्ष करते रहेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन मुंह लटकाए हुए संघर्ष में ऐसे 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 लटकते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम सर उठाकर खुशी से औरों को आशीष देने वाले मसीह बनते रहें। हालेलुया। तो सावधान। अब मेरा सवाल है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, क्या मसीह लोग आपस में टैं बैं करते हैं कि नहीं? क्या उस समय हुआ था जब नई नई कलीसिया शुरू हुई थी? हुआ था। पौल ने फिलिपींस की एरिया में जाके कलीसिया उभारी थी, और वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ मेहनत की, कलीसिया उभारी। 2 औरतें थी जिन्होंने प्रभु के लिए बहुत बलिदान दिया, बहुत मेहनत की और बहुत काम किया, यीशु का समाचार सुनाया। और वो 2 बहनें थी, 2 मतलब महिलाएं थी जो आपस में टकरार कर रही थी, और उनको पौल चिट्ठी में लिख रहा है। फिलिप्पुस की किताब 4:2-3 बहुत सुंदरता से लिखता है। वो कहता है, मैं यहूदिया को भी समझता हूं और संतुखे को भी, ये दोनों महिलाएं हैं, मैं दोनों को समझता हूं कि वे प्रभु में एक मन रहें। अब वो उनको आग्रह करता है, हाँ तुम्हारा आपस में अलग मतभेद है, लेकिन कहता है प्रभु में एक मन रहो। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जानिए कि तुम्हारे और मेरे सबके नाम जीवन की पुस्तक में है, लेकिन आपस में मतभेद होने के कारण हम प्रभु का कार्य नहीं रोकना चाहिए, प्रभु का आदर नहीं रोकना चाहिए, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर उसके राज्य को बढ़ाने का जो कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए। हमारे मतभेद जो भी हैं वो उस क्रूस पर यीशु ने कुर्बान कर दिए थे। अपनी कुर्बानी में सारे मतभेद ले लिए थे, सारी दीवारों को गिरा दिया था। हाँ, हम समझ के कच्चे हैं, हम कई बात एक दूसरे को नहीं समझ पाते। मैं कई बार अपने लोगों के साथ मेरा टाइम पे होता है, मैं नहीं समझ पाता, लेकिन मुझे जो मैं नहीं सुलझा पाया मैं उसे वेदी पर रख देता हूं। कहता हूं प्रभु मैं नहीं इसे संभालूंगा, तू संभाल, लेकिन मैं आदर दूंगा, प्रेम दूंगा, जो तूने मुझसे आग्रह किया है मैं वैसा करूंगा। और परमेश्वर फिर हमें विजय पर विजय देने लगता है। आपको मालूम है, हाबिल का खून जो था वो दुहाई दे रहा था परमेश्वर को, अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। एक और व्यक्ति है जिसका धरती पर जिसके साथ अन्याय हुआ था, और कोई नहीं, हमारा प्रभु है। उसके साथ उस क्रूस पर बदसलूकी हुई, उसके साथ अन्याय हुआ, उसके कपड़े उतारे गए, उस पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज डाला गया, उसके हाथों को कील से ठोका गया। वो अन्याय सहता रहा, उसने अपने पवित्र लहू की बलि देकर वो स्वर्ग में प्रवेश कर गया, और वो हमारे लिए जो कुर्बानी अपनी दे रहा था उसने दुहाई दी,
और उसकी दुहाई में ये नहीं था कि अन्याय हुआ है। उसने कहा ये जो अन्याय मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहता हूं पिता कि इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने हमारे लिए माफी खरीद ली थी और वो चाहता है कि हम भी उस माफी को पाएं और औरों में बांटें, उस रिश्तों को सही करें, क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत नजदीक है। वो बहुत नजदीक है हमारे। वो नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में उसकी आशीषों को पाएं और उसमें बरकत नहीं हो, वो हमें रुकावट का कारण बन जाए। आमीन। मैं चाहूंगा इस वक्त कि हम प्रभु के पास जाएं। मैं चाहूंगा कि इस वक्त हम अपने आंखें बंद करें और अब प्रार्थना नहीं करें। अब हम सुनने वाले बनकर प्रभु के पास जाएं और उसे कहें, तू बात कर प्रभु, तू आ प्रभु, मेरे कठोर इस कुचले हुए मन को प्रभु तू निकाल दे और मुझे नया मन दे। वो मन दे जो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकता है। वो मन दे प्रभु जो औरों को आशीष कर सकता है। मैं कैद में नहीं जीना चाहता, लेकिन मैं औरों के लिए आशीष बनकर जीना चाहता हूं। आमीन। आओ इस गीत से, ये गीत बजता रहेगा और मैं चाहूंगा कि हर एक आंख बंद रहेगी, गाना नहीं सिर्फ लेते जाना। आपके लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि तेरे लहू में वो ताकत है प्रभु जो हमें शुद्ध कर सकता है, जो हमें आज भी शुद्ध करता है, हमारे विवेक को धो रहा है। धन्यवाद प्रभु, तो हर एक के विवेक को धो रहा है। धन्यवाद प्रभु, तू आज हर एक को एक नया मन दे रहा है, नई आत्मा, जहां पर प्रभु विश्वास पनपेगा, वो विश्वास जहां पर अधिकार पनपेगा प्रभु, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन के पहाड़ों को उखाड़ पाएंगे प्रभु, और विजेताओं से बढ़कर जिएंगे। होने दे प्रभु आज ऐसा, उस नए मन से प्रभु जो हर एक को क्षमा करता है, बहने दे प्रभु तेरा प्रेम हर एक के हृदय में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस आशीष के मौसम में प्रभु हर एक बीमारी के ऊपर के लिए मैं कहता हूं कि चंगाई हो यीशु के नाम से, चंगाई हो। हर एक कमजोर शरीर चंगाई हो यीशु के नाम से। हर एक वायरस को हम डांटते हैं यीशु के नाम से।
हर एक कमी घटी की जगह प्रभु हम भरपूरी का ऐलान करते हैं, और हर एक के जीवन में जो पहाड़ सामने खड़े हैं, यीशु के नाम से हम मिलकर उन सारे पहाड़ों को उखाड़ते हैं, कहते हैं उठो, निकल जाओ और चले जाओ समुद्र में। हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको इस नई उड़ान में ले जा रहा है। आइए उसका साथ दें। सावधान रहें कि जब भी परीक्षा का समय होगा आप अलर्ट रहेंगे। आप केन के जैसे फेल नहीं होंगे, लेकिन आप यीशु मसीह जैसे बनकर उसकी आत्मा की मदद लेकर आप विजेताओं से बढ़कर बनेंगे। आमीन। आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में जब आप परीक्षा को पास करेंगे, आप ये गवाही औरों को बताइएगा, ताकि वो और फैलता जाए, प्रभु का यश फैलता जाए, और परमेश्वर आपको और गवाहियां देगा आपके जीवन में कि परमेश्वर का राज बढ़ पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।